जो सूक्ष्म जीव होता है जिसको माइक्रोस्कोप से केवल देखा जा सकता है, इसके स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इसमें एक नॉर्मल बचे कि इसमें जिस चैप्टर में जनरली वही चीज़ है जो लोग इसको हम लोग नंगी आँखों से नहीं देख सकते। जो 0.1 mm से छोटा होता है उसको आँख से हम लोग देख पाते। सबसे आता है विरोइड्स, ये वायरस से भी 1000 गुना छोटा होता है। विरोइड्स वायरोइड्स जो होता है उसका खोज डायनर किए थे। ये पौधों में पाया जाता है, उन्हीं से पौधों के शरीर पर होस्ट करता है, उन्हीं से जो है संक्रामक रोग फैलाता है। ये जो वायराइड्स जो है इसमें न्यूक्लिक एसिड के रूप में आरएनए ही रहता है। आरएनए मेनली प्लांट्स वाले जितने भी वायरस वगैरह होता है उसमें होता है। डीएनए जो होता है जनरली एनिमल्स वाले में होता है। एक HIV एक्सेप्शन है जिसमें कि आरएनए ही रहता है। तो आगे देखेंगे, ये हो गया विरोइड्स। तो विरोइड्स में VPD विरोइड्स प्लांट में होता है। डायनर इसके खोज किए थे VPD, और ये जो है न्यूक्लिक एसिड आरएनए के रूप में रहता है। जो प्रायन है प्रियोन प्रोटीन का बना होता है। उसके बाद ये जो है नर्व सेल को डैमेज करता है। ये गाय बकरी भेड़ में हो जाता है तो इसको स्क्रैपी नामक रोग कहते हैं। ये जो है नर्व सेल को डैमेज करता है। अगर इसे आदमी में हो जाता है तो क्रोएटू सल्फेट या फिर याकूब रोग को होता है। इस मतलब कि जनरली यादाश्त कम होता है, मेनली नर्व सेल को ही डैमेज करता है। कौन? प्रियोन जो होता है नर्व सेल को ही डैमेज करता है। प्रियोन यहाँ से प्रोटीन हो गया। एंस यानी नर्व सेल को माथा में यादाश्त कम करेगा। जानवर में तांत्रिक स्क्रैपी रोग लाता है। याकूब या फिर क्रोएटू सल्फेट रोग लाता है आदमी में। ये जनरली नर्व सेल को डैमेज करता है। वायरस देखते हैं। वायरस खोज के जो है रूसी वैज्ञानिक आइवोनोस्की किया था। ये जो तंबाकू में पत्ता पे जो है वायरस लग गया था उसी पे खोज किया था। वायरस जो होता है ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना। न्यूक्लिक एसिड जो होता है डीएनए या फिर आरएनए के रूप में होता है। डीएनए कब होगा? तो जनरली एनिमल सेल्स एनिमल पे होता है डीएनए के रूप में होता है। प्लांट्स पे होता है तो आरएनए के रूप में होता है। मैक्सिमम जो वायरस होता है वो गोलाकार होता है। मैक्सिमम जो होता है गोलाकार होता है। कुछ वायरस जो होता है डंडाकार या फिर छड़ के समान डंडाकार होता है या फिर वो छड़ के समान होता है। इसमें ये भी बहुत कन्फ्यूजन है कि लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। इसको नॉन लिविंग मानने का कारण है कि अब वायरस जो लिविंग सेल के बाहर है तो उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ये सांस नहीं लेता है। और ये जो है अगर लिविंग से कोई ऑर्गेनिज्म हो तब उसी पर सिर्फ ग्रो कर सकता है। मतलब इसको एक डेड चीज़ पे इसको रख दिया जाता है, ग्रो नहीं कर पाएगा। इसको जो है क्रिस्टल जो हार्ड नहीं होता है सॉलिड ग्रुप उसमें में प्राप्त किया जा सकता है। चारों कारण हो गया। इसको कोई जिंदा चीज़ चाहिए, क्रिस्टल के रूप में हार्ड होता है, सांस नहीं लेता है, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, और कोई जीवित लिविंग सेल नहीं मिला। उसको लिविंग सेल कहने का क्या क्या कंडीशन है, कारण उसको लिविंग कह सकते हैं। उसका कारण क्या है कि वो सबसे पहले कहने का जो जनन रिप्रोडक्शन करता है उसका जो शेप और साइज होता है वो अलग अलग होता है। शेप और साइज जो है अलग अलग होता है, रिप्रोडक्शन करता है। और वातावरण में अनुकूल जैसा वातावरण होता है उस प्रकार से अपने आप को चेंज कर लेता है। प्लांट में जो वायरस होता है उसके कारण जो रोग होता है बहुत सारा रोग फैलाता है। उसमें देखते हैं तंबाकू, गन्ना, ककड़ी, टमाटर, गोभी, मरीचा में जो होता है मोज़ेक रोग आ जाता है। तंबाकू, गन्ना, ककड़ी, टमाटर, गोभी, मरीचा में जो है मोज़ेक रोग हो जाता है। आलू में लीफ रोल पता है मुझे, आलू में लीफ रोल रहता है। भिंडी का पीत सीरा मोज़ेक हो जाता है। टमाटर में लीफ कर्ल। आलू और टमाटर में लीफ कर्ल, आलू में लीफ रोल। तंबाकू, गन्ना, ककड़ी, टमाटर, गोभी, मिर्चा में जो मोज़ेक रोग हो जाता है। और भिंडी में जो सीरा मोज़ेक, भिंडी, तंबाकू, गन्ना, लकड़ी, गोभी, मिर्च, सब में ककड़ी, इस सब में मोज़ेक रोग हो जाता है। जो एनिमल में जो होता है उसको देखते हैं। इसको जनरली जो वायरस से होता है उसके लिए कोई टैबलेट वगैरह नहीं होता है। ये जो होता है उसके लिए कोई वैक्सीन वगैरह ही लेना होता है तभी जाके ठीक होता है। नहीं तो मैक्सिमम 99% जो बीमारी है वो एंटीबायोटिक से जो होता है वो ठीक हो जाता है। तो सबसे पहले आता है इन्फ्लुएंजा। वायरस में आता है इन्फ्लुएंजा। तो बस आपको एक अलग से ट्रिक बना लेंगे याद करने का। अभी जनरली देखते हैं जो इन्फ्लुएंजा जो होता है इसमें एंजा हट गया से फ्लू इसको शॉर्ट में कहा जाता है। ये सभी देश में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि 1 से 4 दिन तक जो में अपना असर दिखाता है। उसके बाद जब बुखार जो 101 से लेकर 104 डिग्री तक हो जाता है। इसका मतलब कि हवा से छींकने उकने से भी दूसरे जगह फैल जाता है। इसे कोई दवा उपलब्ध नहीं है लेकिन फिर भी एस्पायरिन अगर ज़्यादा मात्रा में लिया जाएगा तो इससे आराम मिलता है।
इन्फ्लुएंजा जो होता है वो माइक्सो वायरस से होता है। माइक्सो वायरस लिखा हुआ है MYXO वायरस से होता है। वह किसके कारण होता है? तो संक्रमित भोजन, दूध या फिर पानी जो हम लोग पी लेते हैं उसके कारण होता है। ये आहार नाल हो जाता है, वहाँ से जाके हम लोगों को ब्लड वेसल में मिलकर ये जो है नर्व सेल को डैमेज कर देता है। नर्व सेल क्या, उसके बाद क्या होता है कि पार्टिकुलर रीजन का जो है पार्टिकुलर रीजन का मसल पर से जो है नर्व सेल के कंट्रोल, यानी हम लोग का जो ब्रेन होता है उसका कंट्रोल हट जाता है और वो जो है तरीके से पैरालाइज टाइप हो जाता है। और इसका जो है हो जाने के बाद कोई इलाज नहीं है। जनरली बच्चों को होता है, 6 महीने से 3 साल के जो बच्चे होते हैं जनरली उनको होता है। इसके बचाव हेतु पहले से जो वैक्सीन है वो अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन हो जाने के बाद इसे मतलब छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है। उसके बाद मीजल्स होता है। मीजल्स इसको खसरा कहता है। इसमें जो वायरस, इस वायरस उसका वायरस का नाम है मोरबोली वायरस का नाम होता है मीजल्स। और यह जो है हवा के थ्रू फैलता है। इसमें 3-4 दिन तक बुखार होता है, आँख और नाक से पानी बहने जाता है, शरीर पर लाल लाल दाना आ जाता है। इसमें जो है प्रॉपर आराम करना चाहिए और उबला हुआ भोजन खाना चाहिए। स्मॉल पॉक्स के जो होने वाला वैक्सीन है वेरियोला, स्मॉल पॉक्स बैरी होता है, स्मॉल होता है। वेरियोला वायरस का मतलब होता है संक्रामक है, एक से दूसरे जगह फैलने वाला, हवा के थ्रू फैल जाता है। इसमें बुखार होगा, सर में दर्द होगा, उल्टी होगा, 4 दिन बाद मुंह पर लाल लाल दाना होगा जो पूरे शरीर में फैल जाता है। इसके लिए जो वैक्सीन अवेलेबल है स्मॉल पॉक्स। उसके बाद आता है चिकन पॉक्स। इसके लिए वायरस का नाम है वेरियोला, इसके वायरस का नाम वेरिसेला भाई। तो चिकन पॉक्स के लिए वेरिसेला, ये उससे थोड़ा कम खतरनाक होता है, ये भी संक्रामक होता है। इसमें लाल जो दाना होता है वो स्मॉल पॉक्स के मुकाबले थोड़ा छोटा छोटा होता है। इसमें हल्का बुखार होता है, इसमें जॉइंट में पेन होगा। इसमें रोगी को स्वच्छ वातावरण और ऊपर आराम दिया जाएगा तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। रेबीज जो है RP सिंह, तो रेबीज का खोज कौन किया? रेबीज वायरस है। इस वायरस को सबसे पहले फ्रांस के वैज्ञानिक पास्चर जो है वही देखे थे। और इसके लिए वैक्सीन का भी इसका वही किया कि इसके जानवर से होता है कुत्ता, चमगादड़, गीदड़ जैसे जीव में पाया जाता है। जब काटता है तो सीधे ब्रेन में चला जाता है, ब्रेन पे इसका असर होता है। सिर दर्द होगा, हल्का बुखार होगा, धीरे धीरे रोगी जो पागल की तरह व्यवहार करने लगता है। इसमें क्या होता है कि जो गले के जो बगल के जो गर्दन के बगल के जो मांसपेशी होता है थोड़ा सा अंदर में दब जाता है। इस कारण पानी पीने में काफ़ी दिक्कत होता है। इससे लोग को जो है पानी से डर ही नहीं लगता है, जिसके कारण हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। और जो कुत्ता काटा है तो उसमें कुछ देखिए, कुत्ता में रेबीज है कि नहीं उसको पहचानने कुछ तरीका है। बहुत ज़्यादा क्रोधी या उग्र हो जाता है, या फिर पूरे सुस्ते बैठ जाता है कि लाठियों से टिल्ले पर नहीं भाग रहा है तो समझ लीजिए रेबीज है। या फिर अगर काटने के बाद कुत्ता 3 से 5 दिन मर जाता है तो समझ लीजिए कि उसको रेबीज है। अगर रेबीज हो गया तो उसका कोई उपचार नहीं है, इसलिए जैसे ही आपको कुत्ता वगैरह काटा है तो उसको एंटी रेबीज सुई लेना ही चाहिए। बहुत सारे न्यूज़ सुनते होंगे हम लोग कि कोई अब पालतू कुत्ता था एक बैग से काटने लगा, वो क्यों काटने लगा, जब रेबीज से इन्फेक्ट हो जाने के बाद ये ऐसा होता है जनरल। उसके बाद हेपेटाइटिस भी वायरस के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि लीवर जो है सूज जाता है, नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाता है इसका। या फिर नॉर्मली आदमी का शरीर पीला होने लगता है, आँख पीला होने लगता है, जिससे जो जॉन्डिस होता है। हेपेटाइटिस जो है इसका होने एक मेन कारण है कि सर लोग जब ज़्यादा शराब का सेवन करने लगते हैं तब भी होता है। हेपेटाइटिस बहुत प्रकार का होता है, इसमें 2 प्रकार मेन ओनली कॉमन है, टाइप ए और टाइप बी। इसके लिए वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। टाइप ए का जो है वो किस कारण होता है? भोजन या पानी के जो आप संक्रमित वाला ले लीजिएगा तब। टाइप बी जो है वो खून से या फिर सलाइवा या दूसरे ऐसे संक्रमण से होता है। तो बैक्टीरिया फिर ये भी एक तरह का वायरस जो है जो कि जनरली बैक्टीरिया पर ही आक्रमण कर देता है। इसका खोज सबसे पहले ट्वार्ट और डी हेडेल किए थे। ये जो है ये प्रोटीन और DNA का बना होता है। ये जो मेल स्पर्म की तरह जनरेट होता है, ये बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट होता है। जहाँ बैक्टीरिया होगा उस पर हमला कर देगा। इसी कारण गंगा जल में भी बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। इस कारण जो है जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसको मार देता है और गंगा पानी जो है काफ़ी दिन रखने पर भी ख़राब नहीं होता है। जितने वायरस डिसीज उसको याद करने का ट्रिक देख लेते हैं। सबसे पहले CR हमें पानी दो जरा, यहाँ पे CR हमें पानी दो जरा। C से हो गया कॉमन कोल्ड चिकन पॉक्स, R से हो गया रूबेला रेबीज, हमें H से हो गया हेपेटाइटिस HIV हर्पिस, हेपेटाइटिस HIV हर्पिस, हमें M से हो गया मीजल्स मम्प्स, E से हो गया इबोला या एप्स्टीन ब्राड, हमें पानी दो जरा। P से हो गया पानी से हो गया पोलियो, पानी D से हो गया डेंगू, जरा से हो गया J का वायरस। ये सब जो वायरस है वाला डिजीज है। बैक्टीरिया जो है ये हवा, जल, भूमि हर जगह मौजूद है। ये इसका याद रखने का BLA। बैक्टीरिया का जो खोज किए थे लीवेनहॉक और इसका नाम रखे थे एनिमल क्यू, लेकिन एहरनबर्ग और इसका नाम रख दिया बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया लीवेनहॉक एहरनबर्ग इसका नाम रखे बैक्टीरिया।
सबसे पहले लुई पास्चर और उसके बाद कोच ने पता लगा कि जीवाणु जो है उससे शरीर में, मनुष्य के शरीर में रोग भी फैलता है, उसके लक्षण भी पता किए। बैक्टीरिया जो होता है प्रोकैरियोटिक, हम लोग जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक वही हुआ जो पूरा डेवलप नहीं होता है। अब बैक्टीरिया में जो सेल वाल होता है वो पेप्टिडो ग्लाइकोन का बना होता है, सेलुलोज का नहीं बना। तो पेप्टिडो ग्लाइकोन, बैक्टी पेप्टी। मैक्सिमम जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। और जो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक उसको होते हैं सियानो बैक्टीरिया, बहुत सियाना बन गया है ना भाई, खुद से ही सब कुछ करना होता है, उसको सियानो बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया को उसको शेप के हिसाब से नाम दिया गया है। जैसे गोल होगा, जैसे गोल होगा तो उसका कोक्की, इन्ना तो गोल हो गया कोक्की। और उसका जो क्यूब शेप का है, क्यों सर क्या बात है, क्यों सरेना, क्यूब अगर का तो सरेना, गोल हो गया तो कोक्की इन्ना। और छर के समान हुआ तो उसको बैसिलस, और स्पाइरल होता है स्पाइरल होता है स्पाइडिला, और कॉमा होता है वाइब्रियो का मतलब हुआ कॉमा, जो ऐसे लोग कॉमन होता है उस शेप का होता है वाइब्रियो। बैक्टीरिया से क्या क्या फ़ायदा होता है देखते हैं। ये जो डिकम्पोजर का काम करता है, जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट होता है, जो डेड ऑर्गेनिज्म फंस जाता है उसको मिट्टी में मिला जाता है, इसीलिए इसको डिकम्पोजर कहते हैं। डिकम्पोजर कुछ होता है बैक्टीरिया जैसे कि एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम, ये सब जो होता है ये जड़ों में होता है पेड़ के सिम्बियोट्स के रूप में। और ये जो है फ्री में नाइट्रोजन प्रेजेंट हवा में उसको लेता है और उसको किस में बदल देता है नाइट्रोजन कंपाउंड में, जो कि फार्मिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जड़ पर एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर और राइजोबियम। वैसे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं जो फ्री नाइट्रोजन लेते हैं हवा से, उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में बदलते हैं, उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो क्या कहते हैं, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम और राइजोबियम। ई कोली जो होता है उनका पाचन तंत्र पाया जाता है। जितने हार्मफुल बैक्टीरिया उनको खाकर हमारे मतलब कि पेट को, पाचन तंत्र को बताता है। जितने भी घास फूस खाने वाले जानवर होते हैं जो उनके पेट में जो है बैक्टीरिया होता है जो इस घास फूस को जो है पचाने में मदद करता है। दूध को दही में कौन पड़ता है, लैक्टोबैसिलस बनाता है। जो बैक्टीरिया ही होता है जो कि मक्खन और पनीर में जो है स्पेशल स्मेल डालता है, इस क्रिया को राइपनिंग कहा जाता है। एक होता है बेसिलस मेगाथीरियम और माइक्रोकोकस। ये तंबाकू और चाय पत्ती सब के सुगंध के लिए डाला जाता है। इसका उपयोग जो है नील के निर्माण में, चमड़े में भी निकालने में होता है, जूट के लिए सुखा करने में भी होता है। उसका नाम है बेसिलस मेगाथीरियम और माइक्रोकोकस। कोकस यानी कि गोल शेप का, इसलिए कोका नाम है। बहुत सारा वैक्सीन बनता है वो बैक्टीरिया के हेल्प से, बहुत सारा एंटीबायोटिक बनता है बैक्टीरिया के थ्रू ही। हानिकारक भी होता है बैक्टीरिया, ऐसे नहीं किसी भी से फायदा होता है, हानिकारक में देखते हैं। जैसे खाना को खराब करने में किसका हाथ है, स्ट्रेप्टोकोकस, उसके बाद आता है स्टेफाइलोकोकस। स्ट्रेप्टो हो गया, स्टेफाइल हो गया, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम होता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ये तीनों में जो है खाना खराब कर। कुछ बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन कंपाउंड को फिर से नाइट्रोजन में बदलता है। जैसे नाइट्रोजन फ्री नाइट्रोजन से नाइट्रोजन कंपाउंड बदलता है, ये बेनिफिट भी था, लेकिन नाइट्रोजन कंपाउंड से फिर नाइट्रोजन बनना जो है ये जो है डिमेरिट में है। उससे क्या होता है कि उर्वरता कम होता है मिट्टी का। वैसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन कंपाउंड को फिर से नाइट्रोजन में बदलता है उसको कहते हैं हम लोग, उसको इस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। और जो बैक्टीरिया इसको करता है उसका नाम है स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। स्यूडोमोनास और ये हो गया थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास। डीनाइट्रिफिकेशन में हो गए थे स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस और स्पाइरोचीट साइटिफेज जो है ये रुई के रेशे को नष्ट करता है, स्पाइरोचीट साइटिफेज। कुछ बैक्टीरिया जो है पेनिसिलेज का एंजाइम का निर्माण करते हैं। कारण क्या होता है कि पेनिसिलिन का जो एंटीबायोटिक होता है उसका प्रभाव जो खत्म हो जाता है। बैक्टीरिया के कारण पौधा में रोग होता है, फेमस जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। और कुछ डिजीज होते हैं जैसे आलू में विल्ट हो गया था, आलू जो है विलायती है, पुर्तगाल से आया था विलायती, तो आलू से विल्ट हो गया। हमारे गाँड लाल कर देंगे, तो गन्ना जो है ललधारी है गाँड लाल कर देंगे। चावल राइस में जो है ब्लाइट होता है, ब्लाइट, तो राइस को चावल भात को भात राइस में ब्लाइट हो जाता है। नींबू जो है तो ऐसे होता है, टमाटर जो होता है ऐसे होता है, इससे कौन होता है, इससे पत्थर नहीं होता था। नींबू से कंकर हो गया नींबू और टमाटर में
देखो इसमें है कि सेब और नाशपाती में बहुत ज़्यादा मांगा है, आग लगा है, निर्जा आग नहीं निर्जा, मतलब सेब और नाशपाती के दाम में तो आग लग गया, तो आग नहीं निर्जा, फिर सेब और नाशपाती के दाम में आग लग गया वाला हो गया। उसी प्रकार से काला बंदा होगा तो बंदा को बीच में काला विलगन रोग हो गया। यह विलगन है, इसको हम लोग वीट एब्सीसन कहते हैं, एब्सीसन। तो गेहूँ को एक टुंडू को लगेगा ना, एक टुंडू मारेंगे बस उसमें विलगन यानी वीट, उसका सब एब्स गिर जाएगा, वीट एब्सीसन हो जाएगा। टीबी जो बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस, इसका मतलब होता है वो किस बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। ये जो है ट्यूबरक्यूलिन बनाता है शरीर में, इससे क्या होता है कि हमारे लंग्स जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। यह धीरे धीरे प्रकट होता है। इसका जो कफ होता है वो कितना दिन काम लगभग 3 महीना तक रहता है, तब जाके टीबी मान लीजिए कि टीबी हो गया है। ये जो है जिसके बाद धीरे धीरे इसमें बुखार भी होने लगता है। टीबी जो है बहुत गंभीर समस्या है हमारे देश में। 10% लोगों को टीबी होता है, इसमें से 5% डेथ का कारण टीबी ही है। टीबी से क्या होता है कि टीबी से हम लोग को रोगी का जो है थूक, कफ, खांसी सब फैलता है, इससे फैलता है ये सब। इसका जो है इलाज संभव है, लेकिन काफ़ी लंबा समय तक इसका दवाई लेना होता है। बच्चा में जन्म के समय BCG बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन नामक टीका दिया जाता है, जिससे कि उसको टीबी नहीं हो। प्रति वर्ष जो है 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। टाइफॉइड किस बैक्टीरिया से होता है? सल्मोनेल टाइफी बैक्टीरिया से होता है। ये जनरली आप दूषित पानी, भोजन, दूध या फिर कच्चा फल ये सब खाइएगा, दूषित रहेगा, जो मतलब कि थोड़ा ख़राब रहेगा, उसके कारण क्या होता है? टाइफाइड होता है। ज़्यादातर बच्चों को होता है। यह जिसका लक्षण है कमजोरी होगा, सिर दर्द होगा और तेज़ बुखार होगा। ये जो है 3 सप्ताह तक आपको बुखार हो गया, समझिए वो टाइफाइड का ही लक्षण है। प्रत्येक 3 साल पर इससे बचने के लिए आप टैब यानी टाइफाइड एंटीबैक्टीरियल टीका लगवा सकते हैं। इसके बाद आता है निमोनिया में क्या होता है? कौन सा बैक्टीरिया का होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का होता है। फेफड़ा जो है बिल्कुल ड्राई हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होगा। उसके बाद इसका लक्षण है ज्वर, खांसी, हेडेक, ये सब जो है इसका लक्षण है। कलरा जिसको कहते हैं हैजा। उसके बाद एक बीमारी है कोलेरा। ये किससे होता है? ये इन्फेक्शियस डिजीज बैक्टीरिया होता है विब्रियो कोलेरी नाम से कोलेरा। ये जो इंटेस्टाइन में डैमेज करता है और जिसके कारण लोग को बार बार लैट्रिन, पैखाना, उल्टी होते रहता है। इससे बचने के लिए पानी को पीना रहता है। इस रोग से बचाव है तो टीका, वैक्सीन जो है अवेलेबल। एंथ्रेक्स जो है ये बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस, उसी से होता है। ये जनरली गाय, भैंस, बकरी सब में होता है। उससे आदमी को भी हो सकता है। आदमी में होने का लक्षण है सर्दी, सांस लेने में दिक्कत, भूख में कमी, ये सब हो जाता है। और ये बहुत सारी बीमारी है जो आदमी मनुष्य में होता है, जैसे डिप्थीरिया, प्लेग, टिटनस, काली खांसी। एक ट्रिक देख लेते हैं इसको याद रखने का सब बैक्टीरिया। रॉबर्ट कोच जो है जॉइंट थ्योरी ऑफ डिजीज दिए, उन्होंने बताया कि जो बैक्टीरिया है उसी मतलब सूक्ष्म जीव है वो मानव में जो है बीमारी फैलाता है। वो एंथ्रेक्स पर ही सबसे पहले बताए थे। हाँ फैला। GST पंडित का टीका न्यू है। इसमें G से हो गया गोनोरिया, S से हो गया सिफिलिस, T से हो गया टाइफाइड। गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड, प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी। पंडित में प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी। का से हो गया GST पंडित, का से हो गया कफ यानी खांसी, टीका, T से हो गया टिटनेस, का से हो गया कुष्ठ रोग, न्यू से हो गया निमोनिया, है से हो गया हैजा। GST पंडित का टीका न्यू है। GST पंडित का टीका न्यू है। G से गोनोरिया, S से सिफिलिस, T से टाइफाइड। GST पंडित, P से प्लेग, D से डिप्थीरिया, T से टीबी। पंडित का से हो गया कफ यानी खांसी, T से हो गया टिटनेस, का से हो गया कुष्ठ रोग, है से हो गया हैजा। प्रोटिस्टा जो होता है वो कैसे होता है? यूकैरियोटिक होता है। ये इक्वेटिक भी होता है, यूनिसेलुलर होता है। ये 2 प्रकार का होता है, हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। जितने भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो सभी के सभी यूनिसेलुलर ही होते हैं। जो प्रोटिस्टा होता है उसमें वो सभी के सभी यूकैरियोटिक होते हैं, जिसके कारण उनमें क्या होता है? सिलिया होता है, फ्लैजिला होता है और सीरोपोडा होता है। ये सब किस होता है? प्रोटिस्टा में होता है। और प्रोटिस्टा में आता है सब एक नंबर यूग्लिना जो है ये यूनिसेलुलर है और इसमें इसका जो फ्लैजिला के कारण ये मूवमेंट लोकोमोशन करता है। यूग्लिना जो है वो ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक दोनों होता है। इसमें क्लोरोफिल होता है, इसीलिए प्लांट के जैसा ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। इसको हम लोग ग्रीन प्रोटोजुआ भी कहते हैं। ये कनेक्टिंग लिंक का काम करता है किसमें? प्लांट और एनिमल में। प्लांट और एनिमल जो कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। इसमें जो है सेल वाल जो है यूग्लिना में सेल वाल नहीं होता है।
यूग्लेना में CW सेल वाल नहीं होता है। तो पैरामीशियम जो होता है वो बिल्कुल चप्पल के जैसा होता है, और ये सिलिया होता है, जगह सिलिया के थ्रू ही मूवमेंट करता है। इसको हम लोग स्लीपर जैसा होने के कारण स्लीपर एनिमल भी कहते हैं। पैरामीशियम पैर में माना जाता है पैरा, तो इसीलिए ये जो है चप्पल जैसा होता है। उसके बाद आता है प्लाज्मोडियम जो इसके काम है मलेरिया इसी के कारण होता है। इसको 2 होस्ट चाहिए, एक आदमी का शरीर चाहिए और एक एनोफिलस मस्कीटो चाहिए, जिसके थ्रू जो है ये मलेरिया को फैलाता है। ये मलेरिया को फैलाता है मनुष्य में एनोफिलस मस्कीटो के थ्रू। ये बहुत ज़्यादा स्टेज से गुजरता है। जब ये मेरोजोइट स्टेज में बढ़ता है मनुष्य के ब्लड में, RBC में मेरोजोइट स्टेज में बढ़ता है, मेरोजोइट स्टेज में तब RBC का हीमोग्लोबिन जो है वो नष्ट होता है। RBC का हीमोग्लोबिन जो है नष्ट होता है। मलेरिया का लक्षण देख लेते हैं। कंपन, देह काँपे का बुखार होगा, RBC में जो है खून में RBC की कमी हो जाएगा। स्प्लीन जो है उसका आकार काफ़ी बड़ा जाता है, स्प्लीन बढ़ेगा, RBC कम होगा, बुखार हृदय में काँपने लगेगा। इसके लिए कोई दवाई नहीं है। इसके लिए सबसे बढ़िया जो फेमस पॉपुलर दवाई उसका नाम है क्विनीन जो है वो जो किसी सिनकोना के जो छाल होता है उससे प्राप्त किया जाता है, वही क्विनीन जो है इसमें दिया जाता है। ऐसे कोई इसके लिए वैक्सीन नहीं है। डॉक्टर वैज्ञानिक लोग लखनऊ के जो है एंटेमिसिया पौधा से आर्टीथिर नामक पदार्थ निकाला है। एंटेमिसिया से आर्टीथिर जो क्विनाइन की तरह ही प्रभाव। एक रोनाल्ड रॉस जो थे ब्रिटिश डॉक्टर थे, पता लगा कि मलेरिया जो है मलेरिया परजीवी के कारण होता है, मलेरिया पैरासाइट के कारण होता है। उसके लिए 1902 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। 1907 में लेवरान जो है वो खोज किए कि मलेरिया जो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद है काला जार। ये जो एक बहुत ज़्यादा जो इसको वायरस जिस बैक्टीरिया का जो प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा धनवान होता है। लक्ष्मण जो बहुत धनवान था, वो जार के दिन में लोगों को बहुत दान करता था। लक्ष्मण धनवान जो था बहुत ज़्यादा। तो काला जार जो है इसी प्रोटोजोआ के कारण होता है। काला जार में जो फैलाता है उसका नाम है सैंड फ्लाई काइंड। ये कहाँ रहता है? जहाँ नमी वाले मिट्टी की दरारों में चूहे के बिल में सैंड फ्लाई रहता है। इसका लक्षण है 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार आना, खून की कमी, एनीमिया होना, मतलब कि उसका लीवर और स्प्लीन का साइज बढ़ जाना, भूख ना लगना। इसका जो उपचार जो है उपलब्ध है किसका? काला जार का। ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस के बारे में। ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस क्या है? तो ये भी एक तरीके का प्रोटोजोआ है। इससे स्लीपिंग सिकनेस होता है। ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस या ट्रिपनोसोमा की जगह पर ट्रिपनोसोना, सोने वाला स्लीपिंग सिकनेस है। अफ्रीका में पाया जाता है, एशिया में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ये सेसे मक्खी द्वारा फैलाया जाता है। ये भी मेनली नर्व्स पर असर करता है, और इसका सही से समय से उपचार नहीं हो तो जानलेवा साबित हो सकता है। उसके बाद एंटामीबा जिंजावैलिस। जो जिंजीवैलिस है ये एमीबा समूह का प्रोटोजोआ है। इससे पैरिया रोग होता है। एंटामीबा जिंजीवैलिस होता है, इससे पशु का खराब होता है, पैरिया होता है। इसका उपचार आसानी से हो सकता है। इसके बाद हिस्टोलिता इस अमीबा श्रेणी का प्रोटोजोआ है। हिस्टोलिका इसे डिसेंट्री यानी कि पैखाना होते रहता है, मॉल में खून आने लगता है। ये जो है इसी का नाम है अमीबिक डिसेंट्री। ये भी जो है मेनली इंटेस्टाइन पर जाके इसका असर होता है। इसका उपचार अवेलेबल है जो एंटीबायोटिक इसमें यूज़ करें टेरामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। एंटामीबा डिसेंट्री, हिस्टोलिटिका डिसेंट्री। एंटीमीबा कोलाई, ये जो है बड़ी लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में जाके कोलेन में रहता है, इसलिए इसका नाम कोलाई है। यह जो है मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होता है, क्योंकि जितना भी जो हम लोग का मल मूत्र मतलब कि जो होता है पचा हुआ भोजन, उसमें जो भी बैक्टीरिया रहता है इसको खाकर इसको मतलब कि स्वास्थ्य कोशिका को कोई भी डैमेज नहीं पहुंचाता है। कोलेन में मिल जाता है, इसलिए इसका नाम है कोलाई। उसके बाद अमीबा जो होता है ये एक तरह प्रोटोजोआ। ये समुद्री जल, सादा जल और जो इतना नम भूमि होता है वहाँ पे पाया जाता है। अपना मूवमेंट जो है स्यूडोपोडिया के थ्रू करता है, जिसके थ्रू ये भोजन ग्रहण करता है। अमीबा कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इसका शेप जो है हमेशा बदलते रहता है। कोई प्रोटोजोआ होता है उसमें सेल वाल नहीं होता है। प्रोटोजोआ जो है वो यूकैरियोटिक है। तो फंजाई किंगडम जो होता है ये मल्टी सेलुलर होता है, और इसको प्लांट में रखा जाता है क्योंकि इसमें सेल वाल होता है लेकिन क्लोरोफिल नहीं होता है। सेल वाल होने के कारण इसको जो है प्लांट कंसिडर किया जाता है। जो सेल वाल होता है फंजाई का, वो किससे बना होता है? काइटिन का बना होता है, जो कि सेलुलोज का नहीं बना होता है, काइटिन का बना होता है। और इसमें एनिमल सेल की तरह जो ग्लाइकोजन जो है वो रिजर्व फूड के रूप में होता है।
ज़्यादातर फंजाई जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन कुछ जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, यीस्ट जो है यूनिसेलुलर है। यीस्ट जो है यूनिसेलुलर है, फंजाई में ही आता है यीस्ट। फंजाई जो है वो पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, एसेप्रोफैटिक। पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, एसेप्रोफैटिक है। वो हर जगह हर कंडीशन में पाए जाते हैं। कुछ फंजाई जो है, उसी में से कुछ फंजाई जो है पर्टिकुलर लोकेशन में ग्रो करते हैं। जो पेड़ की छाल पर उगता है उसको कहते हैं जो पेड़ की छाल पर उसको कहता है कोर्टिकोलस। और जो गोबर वोबर पर चलता है उसको कोप्रोफिलस। कोट ट्री के बार्क पे कोट लगा देता है कोर्टिकोलस। और कोप्रोफिलस हो जाएगा, मतलब कि गोबर पे होता है कोप्रोफिलस। जो चट्टान पे उगता है पूरा एकदम हार्ड रॉक सेक्सिकोलस। तो युवा का जो शरीर होता है एक मकड़ी के जाल जैसा होता है, और जाल होता है उसको लोग माइसिलियम कहते हैं। जाल को जितने माइसिलियम होता है उसमें से फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर है जिसको कि हाइफी कहा जाता है। माइसिलियम में से जो स्ट्रक्चर निकलता है उसको हाइफी कहा जाता है। और इसी हाइफी के द्वारा जो है वो अपना फूड एब्जॉर्ब करता है कौन, फंजाई। उसका जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल फंजाई होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद जो फंगी होते हैं उसके बारे में देखते हैं। फंगी के जो होता है खाने के रूप में, जैसे कि रोमेरियो, कॉलवेसिया और एग्रेसिया जो मशरूम होता है वो जो है एक तरीके का फंगी है। यीस्ट का हम लोग यूज़ करते हैं कि इसमें शराब, बियर, डबल रोटी, स्पंजी बनाने में यीस्ट तैयार की जाती है। सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो है उसका यूज़ किया जाता है शराब, बियर, डबल रोटी यानी कि पाव रोटी सब बनाने में। एयरगुट का यूज़ होता है नशीले ड्रग तैयार करने में। जो पहला जो एंटीबायोटिक था जिसका नाम था पेनिसिलिन, वो किससे निकला था? तो फंगी से ही निकला था। उसका नाम था पेनिसिलियम न्यूटेटम, एक फंगी ही था। फंगी जो है डिकम्पोजर का रोल करता है, इकोसिस्टम में डिकम्पोजर भी है। जो हार्मफुल फंगी होता है उसके बारे में देख, फंगी से निकलता है एल्फा टॉक्सिन निकलता है। एल्फा टॉक्सिन निकाला जाता है। जो पालतू जानवर होते हैं उनमें बीमारी होती है। पालतू जानवर को अफ्लाटून कर देता है, अफ्लाटॉक्सिन से अफ्लाटून कर देते हैं, इन लोगों को बीमार कर देते हैं। एगो हेलुसिनेजिक होता है, मतलब आदमी को हेलुसन में पड़ देता है। हम LSD, लिसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड, वो भी इसी से निकलता है, फंगी से। आलू में होता है लेट ब्लाइट होता है जो किसी कारण होता है पाइटोथोरा इन्फेस्टेंस का होता है। उसके बाद मूंगफली में टीका जो होता है टीका सेकने के बाद होता है सेकोस्पोरा पर्सिनेटा के फंगी के कारण होता है टीका रोग किसमें, मूंगफली में। उसके बाद गन्ने में जो गान लाल कर देंगे मार के तो लाल सड़न रोग होता है। चना में भी विल्ट रोग होता है, आलू में भी विल्ट रोग होता है। बाजरा में योगर्ट, इंजीनियर गार्ड बाजरा, तो बाजरा में योगर्ट आगर्ट रोग हो गया। चावल में ब्लास्ट कर गया तो ब्लास्ट ऑफ राइस हो गया। आलू में भी जो ब्लाइट रोग होता है, आलू में वही ब्लाइट रोग यहाँ पे लिखा हुआ है। अंगूर में हो जाएगा पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू। गेहूँ में लाल डस्ट, रंग दो लाल, गेहूँ में लाल डस्ट हो जाएगा। सरसों में सफ़ेद कीट रोग हो जाएगा। सरसों और सफ़ेद फंगी के कारण बहुत सारा बीमारी भी होता है। जैसे एथलीट फुट हो गया, एथलीट फुट होता है ट्राइकोफाइटोन। खाद जिसको इंग्लिश में स्केबीज कहा जाता है, स्केबीज जो होता है वो स्केबीज के कारण होता है, स्केबीज फंगी के कारण होता है। दाग जिसको रिंग वर्म कहते हैं, ये भी होता है इसी कारण होता है। ट्राइकोफाइटोन के कारण एथलीट फुट और रिंग वर्म होता है। इसके बाद बार्डनेस जो गंजापन होता है वो टेनिया का होता है, टेनिया कैप्टिस के कारण होता है गंजापन, टेनिया का। होता है स्पर्जाइलिस जो फेफड़ा का रोग होता है, स्पर्जाइलिस वो होता है किसी कारण फेफड़ा का रोग स्पर्जाइलिस, वो भी फंगी के कारण ही होता है।